वंशीधरं रुद्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवत गीता जी अध्याय 11वां श्लोक 43वां 43। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करके फिर से क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, सके इति मत्वा कह दिया, प्रमादात प्रणयेन वापि कहा, लेकिन मुझे क्षमा करे। अजानता महिमानम तमेदम तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम। हे अप्रमेय स्वरूप, ये मुझे आप क्षमा करने के लिए मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आगे क्या कह रहे हैं? पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयन् न त्वत्समोऽस्त्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयन् न त्वत्समोऽस्त्यधिकः न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। त्वम् अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता असि। आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं, पूज्य हैं, आप ही पूजनीय हैं। च वरीयान, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, गुरुओं के भी महान गुरु हैं। गरीयान गुरु, अप्रतिम प्रभाव, हे अनंत प्रभावशाली, हे भगवान आपका प्रभाव अप्रतिम है। लोकत्रये त्वत्समः अपि अन्यः न अस्ति। इस 3 लोकों में आपके समान और कोई है ही नहीं। न अस्ति अभ्यधिकः कुतः, फिर इससे बढ़िया तो कौन होगा? आपके समान नहीं है तो आपसे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। पितासि लोकस्य चराचरस्य, अनंत ब्रह्मांड में मनुष्य पशु पक्षी आदि जितने जंगम प्राणी हैं, वृक्ष हैं, लता हैं, जितने स्थावर प्राणी हैं और सबको उत्पन्न करने वाले, उन सब का पालन करने वाले आप ही पिता हैं। आप ही पूजनीय हैं और सबको शिक्षण देने वाले महान गुरु भी आप ही हैं। त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, जो गुरु होते हैं, जो अपने बुजुर्ग होते हैं, घर में पिताजी माताजी होते हैं, वो हमें शिक्षा देने वाले हैं। तो यहाँ भगवान आप ही, वह भी आप ही हैं। इसलिए तो कहते हैं न, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो गुरुर्गरीयान, मनुष्य मात्र के व्यवहार को परमार्थ में कभी भी कहीं भी गुरुजनों के पास से शिक्षण मिलता है। तो शिक्षण देने वाले गुरुजन में भी महान गुरु आप ही हैं। अर्थात शिक्षण मात्र के और ज्ञान मात्र के उद्गम स्थान, जैसे गुरुजियों से ज्ञान मिलता है वैसे प्रभु आप ही उसके उद्गम स्थान है। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। तीनों लोक में जब आपके समान कोई है नहीं, कोई होने वाला भी नहीं और कोई हो भी सकता नहीं, तब अपने से अधिक विलक्षण कौन हो सकता है? आपसे ज्यादा और कौन हो सकता है श्रेष्ठ? इसलिए मैं आपके प्रभाव को अतुलनीय मानता हूँ और इसकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। इसकी तुलना किसी के साथ भी नहीं कर सकते, मैंने आपकी तुलना।
अर्जुन लौकिक दृष्टि से संसार की सत्ता के संदर्भ में कह रहे हैं कि त्रिलोक में आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है, आपसे कोई बड़ा भी नहीं है, है? तो परंतु वास्तविक दृष्टि से जब देखें तो भगवान के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, फिर ये समानता करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। ऐसा क्यों कहा अर्जुन ने? तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेत् वा महमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखैव सख्युः पितेव पुत्रस्य सखैव सख्युः प्रियः प्रियार्हसि देव सोढुम् प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम् प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए तस्माद् ईड्यम त्वाम ईशम अहम कायम, इसलिए हे प्रभु स्तुति योग्य आप ईश्वर को मैं इस शरीर को प्राणिदाय प्रणम्य प्रसाद, ये सारी तरह से चरणों में निवेदित करके प्रणाम करके प्रसन्न करने की मैं इच्छा करता हूँ। आप ईश्वर ने हूँ, शरीर ने, तुम्हारा शरीर ने माने मैं आपको जानता हूँ कि आप अनंत हैं, तो प्रणाम करके प्रसन्न करने के मैं इच्छा करता हूँ, वांछा करता हूँ। पिता जैसे अपने पुत्र को, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु, जैसे पुत्र के सखा के जैसे, सखा के और पति के जैसे प्रियतम पत्नी के अपमान सह लेते हैं। पिता पुत्र के और पति अपने पत्नी का, माने पत्नी अपने पति का, जेम पुत्र ना सखा, जेम सखा ना आने पति ना, जेम प्रियतमा पत्नी ना अपमान सहन करे रहे जे, उसी तरह हे देव आपके द्वारा जो मुझे मैंने अपमान किया हुआ है, लेकिन मेरे द्वारा किए हुए अपमान को आप सह लेने में अर्थात क्षमा करने के लिए आप ही समर्थ हो, मुझे क्षमा कर दो। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादयेत् वा महमीशमीड्यम्। क्षमा भगवान की होती है और वो क्षमा भी देते हैं। आप अनंत हैं, ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सारे द्वारा आप स्तुति करने के लिए योग्य हैं। आपके गुण प्रभाव महत्व आदि अनंत है, इसलिए ऋषि महर्षि देवता महापुरुष आपकी नित्य निरंतर स्तुति करते रहते हैं, फिर भी पार पाम नहीं सकते। महिम न पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिर अधा वाच्य सर्वस्वमति परिणामावधि गृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरः। तो स्तुति करने के लिए मैं कहाँ ऐसे योग्य हूँ, क्या आपकी स्तुति में कर सकूँ है? दर्दी को कागज करूं और कलम करूं बनराय, सात समंदर मसी करूं हरि गुण लिखा न जाए। तो मुझ में आपकी स्तुति करने के लिए कोई बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए तो मैं केवल आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ, और उससे आपको प्रसन्न करने के लिए मैं इच्छित हूँ, मेरी इच्छा है। कोई अपमान हो तो उसमें मुख्य 3 कारण होते हैं। प्रमाद यानी असावधानी से, या तो हास्य विनोद ख्याल न रहने से कर दिया हो किसी का, और तीसरा आत्मीयता घनिष्ठता होने के कारण अपने साथ रहने वाले को महत्व न जानने के लिए हम कर देते हैं। जिस तरह गोद में बैठने से छोटा बालक अज्ञानवश अपने पिता की दाढ़ी और मूछ को खींचता है, मुंह पर थप्पड़ भी लगा देता है, कभी कभी कहाँ लात भी मार देता है, तो भगवान बालक की ऐसी चेष्टा देखकर जैसे पिता प्रसन्न होते हैं, उसी तरह अपने में ऐसा भाव लाने ही नहीं देते हैं पिता, उसी तरह भगवान। तो पुत्र हमारा अपमान नहीं कर रहा है, उसको आनंद आता है। जैसे कोई जज हो, उसके जज के पीठ पर बैठकर अपना बच्चा कहेगा कि दादाजी घोड़े की तरह चलाओ, तो चलेगा वो, तो उसको अपमान नहीं लग रहा है। लेकिन कोई कोर्ट में कुछ कह दे तो कितना भारी बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो मित्र के साथ हर थे